हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। सो अगेन वेलकम इन कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा वीडियो है ना कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, सेकेंड सेमेस्टर के लिए, बल्कि 1 to 6 जितने भी सेमेस्टर है सारे सेमेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आप लोग पूरी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इतना सारा प्रिपरेशन करते हैं, इतना सारा बुक क्वेश्चन बनाते हैं, सारा प्रिपरेशन के बाद आप एग्ज़ाम देते हैं। इमेजिन करिए कि एग्ज़ाम के बाद जब आपका रिजल्ट पब्लिश होता है तो आपको मन में क्या सोचे रहते हैं कि हम एग्ज़ाम दे के आए हैं, हमारा इतना नंबर आना चाहिए, लेकिन आपका उतना नंबर नहीं आ पाता है। फिर उस समय जो मोमेंट आप पे बीतता है, जो सिचुएशन आप पे बीतता है, वो आप इमेजिन कर सकते हैं। कितना सोचते होंगे कि मैं तो इतना लिख के आया था, आखिर नंबर काटा क्यों। मतलब वहाँ पर क्वेश्चन क्या अराइज हुआ कि आखिर हमने क्या गलती करके आई है, हमने क्या गलती कर दी एग्ज़ाम में, कॉपी में क्या चीज़ हम फॉलो नहीं किए, कौन सी हमसे भूल हो गई जिसके कारण मेरा नंबर काट लिया गया है। ऐसा होता है, बहुत से स्टूडेंट के साथ होता है। आप हो चाहे वो आपके दोस्त हो, बहुत के साथ ऐसा हुआ भी होगा और नहीं हुआ होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसी गलती नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है। तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल के साथ से ज़रूर जुड़े, सब्सक्राइब करें, ताकि हेल्पफुल वीडियो लेकर आप गाइडेंस एक प्रॉपर वे में पा सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है कि सेमेस्टर एग्जाम जितने भी आप लोग देते हैं कि अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं। जो आप आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते, उसमें अक्सर बच्चे क्या गलती कर देते हैं, बाद में उसे अपने रिजल्ट को देखकर पछतावा होता है। कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए सेमेस्टर एग्जाम के दौरान, किस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ आप जान लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप लोग ये चीज़ जान लेंगे तो वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर बोलिएगा कि थैंक यू भाई, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम जो बच्चे करते हैं वो सॉल्व की है। तो चलिए, इसमें आप लोगों को फुल गाइडेंस दिया जाएगा और जो इसमें कमी रहती है वो आपको नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें डिस्कस करेंगे। और जो कमी रहेगी भाई लोग आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो चलिए अपने इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि आप जब सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हैं तो सेमेस्टर एग्ज़ाम देने के दौरान होता है क्या कि उसमें देखते हैं कोई बोलते हैं कि हम जूनियर है, वो सीनियर है। तो क्या वो मैटर करता है कि नहीं। मतलब पहले ये देखेंगे फर्स्ट ईयर वालों के लिए, बाद में सेकेंड और थर्ड ईयर वाले के लिए। ये हमारे सीनियर स्टूडेंट होते हैं, बल्कि ये हमारे जूनियर होते हैं। तो एक बात आप लोग जाने होंगे कि सर जूनियर लोग को क्या किया जाता है कि उसको हिंदी में भी अलाउ कर दिया जाता है। तो वो भी देखेंगे कि क्या हिंदी लिखने पे नंबर करता है कि नहीं, या पूरा इंग्लिश में ही लिखना चाहिए। और ये देखिए आपका कॉपी लिखने का तरीका। मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा न्यू स्टूडेंट है, न्यू एडमिशन स्टूडेंट है, कोई लास्ट ईयर में है, तो दोनों बच्चे अगर एग्जाम देंगे एक हॉल में तो दोनों का सोचने समझने और क्वेश्चन को सोल्व करने की वहाँ पे क्षमता अलग होगी, क्योंकि ये न्यू स्टूडेंट है और वो ओल्ड स्टूडेंट है। तो इसमें हम ये बताएंगे कि बच्चे गलती क्या कर देते हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा गलती हो जाती है। गलती क्या हो जाती है, क्योंकि वो न्यू रहते हैं, उन लोगों को कुछ उतना आइडिया नहीं रहता है और वो फर्स्ट बार या सेकेंड बार ही सेमेस्टर एग्जाम देते हैं। तो ये आपका डिपेंड करता है आपके सेमेस्टर पे कि आप कितने सेमेस्टर में पढ़ाई करें, सेकेंड या सिक्स्थ, वो आपके सेमेस्टर पे डिपेंड करता है। और बात आती है फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए जैसा कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों अलाउ होता है, हम जानते हैं। और इस पर एक वीडियो आप लोगों को दिए थे क्या हिंदी में लिख सकते हैं कि नहीं, इस पर एक फुल वीडियो बना हुआ है। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखेंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सेकेंड थर्ड ईयर वालों के लिए इंग्लिश अलाउ है। अगर मान लेते कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग क्या करते हैं कि छोड़ तो नहीं सकते, तो उसे हिंदी में बच्चे सॉल्व करके आ जाते हैं, लेकिन आप लोग पूर्णतः डिपेंड रहेंगे आप इंग्लिश में। ठीक है, तो ये कुछ हमारी बातें थी जो हम कैटेगरी वाइज बांट दिए कि हमारे सीनियर जूनियर यानी न्यू स्टूडेंट ओल्ड ईयर स्टूडेंट के रूप में बांट दिए। आप देखिए हम कुछ इसमें पॉइंट लेके आए हैं कि जो आपको मन में अक्सर एराइज होते हैं। एराइज क्या होते हैं कि सर हमारा राइटिंग खराब है, सर हमारे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ये डाउट आप लोग मन में लेके जीते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करा कि हिंदी इंग्लिश मैटर करता है। मान लीजिए कि एक जूनियर आपसे सीनियर से पूछ दिया कि हम ही से पूछ दिया कि भैया हम सेमेस्टर एग्जाम दे के आए हैं, हिंदी में भी लिखे इंग्लिश में लिखे है। तो वो वहाँ पे एग्जाम देने के बाद ये सोचते रहते, कोई दोस्त बोल दिया कि भाई इंग्लिश लिखना रहता है, तो वो सोच में पड़ जाते हैं। तो पहला डाउट आपका ये सोल्व करेंगे कि हिंदी इंग्लिश मैटर करता है या नहीं, कहाँ तक करता है और कैसे
करना चाहिए, मतलब अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो कहाँ तक वैलिड होगा। उसके बाद क्या, राइटिंग अच्छा होना चाहिए, ये भी बताएंगे। बहुत से स्टूडेंट का राइटिंग ख़राब होता है तो उसको लेकर वो टेंशन में जी रहे होते हैं, तो सारी प्रॉब्लम दूर होगी। ज़्यादा पढ़े क्या है, ज़्यादा पेज लिखना ज़रूरी है क्या, ये भी बात देखेंगे। ये सारी प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट के मन में चलती है और न्यू स्टूडेंट के मन में तो काफ़ी ज़्यादा होती है। डिफरेंट पेन यूज करना चाहिए, मतलब होता है कि कोई दोस्त बोल दिया कि ले जाओ 3-4 कलर का पेन, अच्छे से लिखो, सजा कर लिखो, क्या ये भी ज़रूरी है कि नहीं, तो हम यहीं पे डिस्कस कर देते हैं। तो हिंदी इंग्लिश मैटर करता है कि नहीं। देखिए, अगर मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों अलाउ रहता है। अलाउ इसलिए रहता है कि मोस्ट स्टूडेंट क्या होते हैं, बिहार बोर्ड से आए रहते हैं। अगर आप अच्छे से हिंदी लिखते हैं, अपने लैंग्वेज में लिखते हैं जिससे टीचर समझ जाए, आपके क्वेश्चन से बाहर नहीं है, उधर उधर का नहीं है, तो आपको वहाँ पे नंबर दे दिए जाते हैं। वही मैं बात करूँ कि हमारे थर्ड सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक, तो इन लोगों को कम्प्लीटली इंग्लिश पे डिपेंड रहना चाहिए और इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को हिंदी अलाउ नहीं होता है, इंग्लिश में आंसर देना पड़ता है। लेकिन होता है सिचुएशन ऐसा कि बच्चे अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो छोड़ने से बेटर इंग्लिश में लिख के आ जाते हैं, या दोस्त बोल देता है कि हम तो आए थे थर्ड सेमेस्टर में हिंदी में लिखे, देखो पास हो गए। अरे भाई, क्यों गलत किसी को मोटिवेट करो, ये करो कि आपके पास मजबूरी थी इसीलिए लिख के आ गए। वैसे वो आपके टीचर के ऊपर डिपेंड किया, अगर वो दूसरे टीचर होते तो वो पढ़ते भी नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ते, देखते इधर उधर का है तो काट लेते। तो ये मत सोचिएगा कि मेरा दोस्त लिख के आ गया तो हम इंग्लिश छोड़ के हिंदी पे डिपेंड हो जाए, नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। आपको हमेशा कोशिश में रहना है कि थर्ड सेमेस्टर तक जाते जाते इंग्लिश पे पकड़ होना चाहिए, और आप पूरा सेमेस्टर पढ़ाई करते हो तो आप इंग्लिश दे दीजिएगा, अपनी टूटी फूटी भाषा में लिखिए, मैटर नहीं करता है। ये बात तो क्लियर हुई। अब बात आती है कि सर राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है, तो देखिए राइटिंग अच्छा नहीं है कोई बात नहीं है, बहुत से स्टूडेंट होते हैं, सबका अच्छा नहीं होता है, मानते हैं। आपका राइटिंग कैसा होना चाहिए, मान लीजिए कि आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई आप चीज़ लिखते हैं, अगर ये सामने वाला बंदा पढ़कर समझ गया, ये सामने वाला बंदा पढ़कर क्या हुआ, समझ गया, तो आपका राइटिंग वैलिड है, वो उसे गलत नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए कि आप कुछ लिखे और ये बंदा देखकर नहीं समझा, मतलब ये आपका राइटिंग वैलिड नहीं होगा। वैलिड मतलब क्या, आप ये थोड़ी ना दिखा रहे कि हमारे पास राइटिंग में सुंदरता है, आप कोई सूचना दे रहे हैं, क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए आंसर दे रहे हैं, तो वो समझने के लिए किया जाता है। तो आपका राइटिंग अगर पढ़कर सामने वाला बंदा समझ रहा है तो आपका राइटिंग वैलिड है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नहीं समझता है तो आप अपने राइटिंग में सुधार करें, ये बात दूर हुई। दूसरी बात क्या है, ज़्यादा पेज लिखना चाहिए या नहीं। बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर नहीं आता है, थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड लिख देगा, सोचेगा कि पेज भर देंगे तो टीचर तो नंबर दे देंगे, देखेंगे क्या बच्चा मेहनत किया है, खूब लिखा है पेज, तो खूब नंबर देंगे। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन है, उसके अंडर में उससे रिलेटेड आप नहीं लिखते, अगर अन्यथा चीज़ लिखते हैं तो टीचर के माइंडसेट क्या बन जाएगा कि देख रहे 2 क्वेश्चन से लगातार ये उधर उधर का बात लिखता है। अगर आप तीसरा क्वेश्चन में भी लिखे होंगे ना अच्छा से आंसर, तो वहाँ पर नंबर कट सकता है, क्योंकि टीचर को आप पहले ही डिस्टर्ब कर चुके हैं। तो आप कोशिश करिए कि जो भी लिखे उस क्वेश्चन के अंदर लिखे, उस सब्जेक्ट के अंदर लिखे, एक सिस्टमेटिक में लिखे, इधर उधर की बातें नहीं लिखे। और ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा पॉइंट ही मतलब ज़्यादा पेज लिखे, ऐसा कोई बात नहीं है। जितना मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप 2 पेज लिखिए। अगर आप लोगों को नहीं आइडिया लग रहा कि कौन क्वेश्चन के लिए कितना मार्क का लिखना है, तो आप हमें कमेंट करेंगे, सेपरेट वीडियो बन जाएगा, ठीक है। ये बात हुई। तो कितना जिस प्रकार का क्वेश्चन हो, जितने मार्क का क्वेश्चन हो, उसके अकॉर्डिंग दीजिए, मेन पॉइंट लिखिए, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा पे दूसरा डाउट क्लियर होता है, ज़्यादा पेज वाला। और डिफरेंट पेन यूज करना चाहिए कि नहीं। आप ब्लू और क्या बोले, ब्लैक, ये 2 पेन यूज करिए, और ये 2 पेन इस प्रकार से यूज करिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देने जा रहे हैं, तो ये ब्लैक से लिखिए, हेडिंग आप ब्लैक से दीजिए, आंसर आप पूरा ब्लू से दीजिए। कोई डायग्राम बना रहे हैं तो अगर ब्लू से बना दिए तो उसका जो नाम लिखते हैं कि ये अमास्य है, ये अकृत है, तो वो सब आप ब्लू से दीजिए, ताकि वहाँ पे डिफरेंस पता चल सके। तो ये कुछ हुई। और जो बच्चों को डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप पेंसिल यूज करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कुछ हमारी थी। ऐसा नहीं करना है कि लाल पीला हरा सारा पेन लेके चले गए और वहाँ पर ड्राइंग वाला माहौल बना दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये कुछ होती है बातें। और ज़्यादातर तो लड़कियों के मन में तो यही ख्याल रहता है कि हम अच्छे से अच्छे लिखें, तो आप लोग भी गलती मत करिएगा कि हम लोग ले जाएं पीला हरा पेन। तो आज आप आते हैं इम्पोर्टेंट टिप्स। ये हमारा लास्ट का सबसे
मतलब इम्पोर्टेंट थोड़ा सा पोर्शन रहने जा रहा है इस वीडियो का। अगर ये आप लोग समझ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगी, और जो इसमें पोर्शन बच जाते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लाने का हम कोशिश करेंगे। जो आप लोगों को डाउट रह जाती है ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देंगे। उसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट टिप्स जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए। पहला होता है कि आप सीक्वेंस को फॉलो करें। सीक्वेंस को इसलिए फॉलो करें, मान लीजिए कि होता है क्या चीज़ कि आपको बहुत सारा, मान लीजिए कि चिल्लर, मतलब चिल्लर समझ ना, सिक्का पूरा 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का एक जगह दे दिया जाए, उसको आपको बोला 5 मिनट में इसको अलग अलग करिए, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर वही अलग अलग जगह पे सारा सिक्का अलग अलग सेपरेट रहा जाए, आपको बोला कि इसमें से 50 रुपये लाइए, तो आप आसानी से माइंड में कैलकुलेट कर लीजिएगा कि इसमें से इतना निकालना, उसमें से उतना, और हमारा हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा वहाँ पे आपको ईजी पड़ा, तो कितना कम समय में आपका हो गया। तो वही जब टीचर कॉपी चेक करते हैं तो उनके पास टाइम को देखते हुए कॉपी चेक करना पड़ता है, और वो टाइम को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि हमें कोई भी कॉपी चेक करने में उतना टाइम नहीं देना है। तो आप सीक्वेंस को अगर फॉलो करे रहेंगे तो जब वो टीचर कॉपी चेक करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है सीक्वेंस का। मान लेते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दे दिया, 5 नहीं आ रहा, आप 6 नंबर दीजिए। ऐसा नहीं कि 9 दे के फिर 5 दे के, थोड़ा अजीब हो जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस को फॉलो करिए। दूसरा बात, क्लियर विजुअल। आप कुछ भी लिखिए तो क्लियर विजुअल होना चाहिए आपका राइटिंग, ताकि सामने वाला पढ़ सके। ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो बच्चे क्या करते हैं कि इसका आंसर तो हमको भी नहीं आता है, कैसे इसमें नंबर ले, तो क्या करते कुछ कुछ ऐसे लिख देते हैं जो कि वही स्टूडेंट जानते हैं। वो क्या सोच में, मन में खुशी मनाने लगते हैं कि सर तो समझ में नहीं करेंगे, देखेंगे पेज भरा हुआ है तो दे देंगे नंबर। आप उतना उसको बेवकूफ़ मत समझिएगा, आप खुद वहाँ पे बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं करना है कि हम लिख दिए तो पेज तो भर ही गया है और टीचर समझेंगे नहीं, देखेगा बच्चा मेहनत किया, नंबर दे देते हैं। ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, ये सब कुछ शरारतें होती है, बच्चे के मन में चलती रहती है। डायग्राम जरूर बनाइएगा। कोई क्वेश्चन हो, आप डायग्राम अगर उसमें पॉसिबल हो बनने लायक तो बनाइए। ठीक है, बुक में नहीं डायग्राम है, लेकिन अगर कुछ इमेजिन कर पा रहे तो डायग्राम बनाइए, उसका नामांकन करिए। और उसके बाद ब्लू ब्लैक पेन यूज़ करना है, पेंसिल यूज करना है, हेडिंग विथ ऑप्शन। मतलब मान लेते हैं कि आप 4-6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है, तो अगर 6 के अथवा में तो 6 और डाल दीजिए, ताकि पता चल जाए कि 6 के अथवा वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ये बात हो गई। डायग्राम नेम, मतलब कोई आप ड्राइंग बनाते हैं तो उसका नेम डाल दीजिएगा। ठीक है, कि ये माउथ है, ये आई है, मतलब जस्ट एग्जाम्पल। मार्क अकॉर्डिंग, क्या है कि मार्क अकॉर्डिंग गिव आंसर। वही आपको मान लीजिए कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके सफिशिएंट के अनुसार उसका आंसर दीजिए। ज़्यादा पेज ना कम ले जाना है, ये नहीं सोचना है कि पेज बच रहा है तो ज़्यादा लिखते जाए और टीचर दे देंगे। भाई 4 नंबर का है तो 4 नंबर तक न देंगे, 6 नंबर तो देंगे नहीं। अगर ज़्यादा कुछ अपना से स्मार्ट बनते तो वहाँ स्मार्ट तरीका से नंबर करता है। उसके बाद क्या, डू नॉट यूज एक्स्ट्रा पोर्सन। वही होता है कि एक्स्ट्रा पोर्सन नहीं यूज करना चाहिए। मतलब होता है कोई क्वेश्चन का नहीं सवाल आता है तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर का आता है तो वो इसमें डाल देते हैं। ऐसा आप लोगों को चालाकी नहीं करनी है। डू नॉट राइटिंग, क्या कि डू नॉट राइट क्वेश्चन इन आंसर। डू नॉट, क्या लिखा, डू नॉट राइट क्वेश्चन इन। हाँ, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो क्या करते हैं कि आंसर में उस क्वेश्चन को ही, 2-3 क्वेश्चन को ही डाल देते हैं। ये भी बच्चे करते हैं और आप लोग में से बहुत से किए होंगे, तो आप लोग ऐसा मत करिएगा। ये इसमें अगर कोई बातें आप लोगों को बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को कुछ गाइडेंस दे रहा है तो आप लोगों को जो गलती है उसको सुधारना है। ये नहीं देखना है कि हमारे अंदर गलती है तो हम गलत है, ऐसा नहीं है। आप लोगों को जो गाइडेंस मिले उसे आप सीखें, और जो आप लोगों को कमी इसमें रह गई हो, अभी से फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट आप लोग करिएगा, ज़रूर होंगे। तो ये हमारा कुछ था आप लोगों को सेमेस्टर के लिए गाइडेंस बातें, जो आप लोगों को फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जब हम आपके लिए इतने गाइडेंस कर सकते हैं तो आप लोग हमें सब्सक्राइब करके हमारी उत्सुकता को, यानी प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।